ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया। 14 रजब 537 हिजरी अंग्रेजी साल के मुताबिक 1142 को संजर नाम के एक इलाके में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसको अल्लाह पाक ने इतनी इज्जतें दी कि दुनिया आज भी इन्हें मोहब्बत और एहतराम से याद करती है। हम बात कर रहे हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की। आप रहमतुल्लाह अलैह का प्यारा नाम हसन है, जबकि मशहूर अलक़ाबात यानी टाइटल्स मोइनुद्दीन, सुल्तानुल हिंद, गरीब नवाज वगैरह हैं। अगर बात करें आपकी फैमिली की तो आप सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी आप रहमतुल्लाह अलैह का फैमिली ट्री हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जो ग्रेट लोग होते हैं जब भी उनका जिक्र किया जाता है तो उनके पेरेंट्स का भी जिक्र किया जाता है। तो आए अब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पेरेंट्स के बारे में कुछ सुनते हैं और ये भी जानते हैं कि इन्होंने एजुकेशन कहाँ से हासिल की। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के अब्बू जान का नाम गयासुद्दीन था। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने इलाके के इज़्ज़तदार लोगों में से थे। आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत नेक और इबादत करने वाले थे। इसी तरह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी जान भी बहुत नेक और इबादत करने वाली खातून थी। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 15 साल हुई तो आपके अब्बू जान दुनिया से तशरीफ़ ले गए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने 15 साल की एज में इल्म हासिल करने के लिए सफ़र शुरू कर दिया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का भी इल्मी सफ़र जब शुरू हुआ तो बढ़ता ही रहा। आप रहमतुल्लाह अलैह इल्म हासिल करने के लिए मुख्तलिफ सिटीज़ गए और फिर हारवन नाम की जगह पर पहुँचे और वहाँ ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह से सालों तक इल्म हासिल करते रहे और उन्हीं के मुरीद बन गए। प्यारे बच्चों, ये बात तो कॉमन है कि कोई अपनी टीचर को देखकर कहे दिस इज़ माय टीचर। स्पेशलिटी तो जब है जब टीचर को अपने स्टूडेंट पर प्राउड हो। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के टीचर जो कि उनके पीर भी है, उन्होंने ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाया कि हमें अपने मुरीद पर फ़ख्र है और ऐसा क्यों ना होता कि आप रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम बुजुर्ग जो थे। प्यारे बच्चे, जो लोग अपनी लाइफ में पढ़ लिख कर कुछ बन जाते हैं वो कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाते हैं और नया बिजनेस किसी ऐसी जगह स्टार्ट करते हैं जहां उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो आइए ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानते हैं कि वो कहाँ सेटल है और किस तरह आगे बढ़े। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह पाक के एक नेक बंदे हैं और नेक बंदे चाहते हैं कि उनकी नेकियां इंक्रीज़ हो। आपने इस्लामिक एजुकेशन हासिल की थी और वही लोगों तक भी पहुंचाई और इसके लिए आप रहमतुल्लाह अलैह हिंद के इलाके अजमेर शरीफ में तशरीफ़ ले आए। प्यारे बच्चों, अजमेर शरीफ आने का मशवरा किसी फैमिली मेम्बर ने नहीं दिया था, बल्कि ये खुशखबरी तो आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से मिली कि ए मोइनुद्दीन, तुम हमारे दीन के मददगार हो, तुम्हें हिंदुस्तान की विलायत अता की, तुम अजमेर जाओ और तुम्हारे जरिए बेदीनी दूर होगी और इस्लाम फैलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खूब दीन का काम करना और ढेर सारा सवाब इकट्ठा करना ही आप रहमतुल्लाह अलैह का रियल बिजनेस था। इसके ज़रिए आपने खूब प्रॉफिट हासिल किया और अल्लाह पाक ने आपका नाम खूब रोशन फरमाया। प्यारे बच्चों, आप रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक पीर ही नहीं थे, बल्कि एक इस्लामिक स्कॉलर थे, एक इस्लामिक टीचर थे और एक इस्लामिक प्रीचर भी थे। प्रीचर यानी दीन की दावत देने वाले भी थे। आप रहमतुल्लाह अलैह एक राइटर भी थे। इस तरह आपने कुछ किताबें भी लिखी। प्यारे बच्चों, जो दुनिया के लिए बड़ा काम करते हैं उनको दुनिया याद तो रखती है, लेकिन किसी कारनामे की वजह से या किसी प्रोडक्ट की वजह से या किसी कंपनी की वजह से। लेकिन प्यारे बच्चों, जब वो दुनिया से चले जाते हैं फिर उनके दुनिया से जाने के बाद
آہستہ آہستہ ان کا دنیا سے نام مٹتا چلا جاتا ہے یا بہت کم لوگوں کی زبانوں پر رہ جاتا ہے. لیکن جو عظیم لوگ اللہ پاک کے دین کے لیے کام کرتے ہیں انہیں ان کے کسی پروڈکٹ یا کسی کمپنی کی وجہ سے یاد نہیں کرا جاتا, بلکہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے, اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ عقیدت اور محبت سے انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کے ذکر میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. 6 رجب 633 ہجری انگریزی تاریخ کے مطابق 16 مارچ 1236 عیسوی کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کیے تقریباً 785 سال ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی آج بھی آپ کا نام روشن ہے, اور ہر سال 6 رجب شریف کو آپ کا عرس بہت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.